शरह सूद में मजीद 1% इजाफा 9.75% मुकर्रर। स्टेट बैंक ने आइंदा माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मरकजी बैंक के मुताबिक महंगाई की बढ़ती शरह को देखते हुए शरह सूद बढ़ाने का फैसला किया। तिजारती खसारे में इजाफा देखा गया। रवा माली साल बरामदात की निस्बत दरामदात में तेजी रिकॉर्ड। महंगाई को कंट्रोल और रुपया मुस्तहकम करने के लिए इकदाम जारी है। हफ्तावार महंगाई की शरह में 8.07% कमी आई। आटा, चीनी और दीगर घरेलू इस्तेमाल की अशिया सस्ती हुई। 9 अशिया की कीमतों में कमी आई। 23 में इस्तेहकाम रहा। खित्ते में घी और चाय के अलावा तमाम अशियाए ज़रूरिया की कीमतें पाकिस्तान में कम हैं। वफाकी काबीना के इजलास में मुशीर खजाना की ब्रीफिंग। सिंध में अशियाए ज़रूरिया बशमूल आटा, चीनी, दूध, घी और दालों की ज़्यादा कीमतों पर तशवीश का इजहार। पेट्रोलियम कीमतों में 8 से 10 रुपए फी लीटर कमी की तजवीज़। ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक समरी तैयार कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतल्लिक 3 तजावीज़ तैयार की गई हैं। वफाकी काबीना का इजलास। गवादर में मुजाहिरीन से मुज़ाकरात के लिए 2 वज़रा को भेजने का फैसला। काबीना इजलास में कई एजेंडा आइटम्स की मंजूरी। खाद फैक्ट्रियों को गैस सप्लाई जारी रहेगी। शुरका का आइंदा इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से कराने के अज़्म का इजहार। फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत इलेक्शन कमीशन को EVM फराहम करने को तैयार है। इलेक्शन कमीशन टेंडर जारी करे। पाकिस्तान में महंगाई भारत से दुगनी। हमारा मुल्क दुनिया का तीसरा महंगा तरीन मुल्क बन गया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के कम महंगाई के दावों को गलत करार दे दिया। बोले PTI 3 साल में मुल्क को महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के समंदर में डबो चुकी। ये अवाम से इंतकाम ले रहे हैं। सर्दी आई तो गैस बंद कर दी। क्या ये है तब्दीली? चेयरमैन नैब की तैनाती के मामले पर अपोजिशन जमातों की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास। नैब के नए चेयरमैन के लिए अपोजिशन की जानिब से कल तक नाम फाइनल करने का फैसला। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत इजलास कल दोबारा होगा। इत्तेफाक राय होने पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ को नाम भिजवाएंगे। अपोजिशन रहनुमाओं का कहना है ताखीर के बायस जावेद इकबाल काम करते रहेंगे। नुकसान अपोजिशन का होगा। आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शंस रेफरेंस कानून से तजावुज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नैब को इनकम टैक्स का मामला निकाल कर 18 जनवरी तक नया रेफरेंस बनाने की हिदायत। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा कानून के मुताबिक न होने के बायस नैब के सारे केसेस खराब हो जाते हैं। जिन हुक्मरानों की हालत ये हो कि अपने मुल्क के अवाम की परवाह भी ना करें, उनको यहाँ रहने का हक नहीं है। और मैं बार बार कहता हूँ कि जिस दिन हाथ उठाया जाएगा एक दिन भी हुकूमत नहीं रह सकती। ये हुकूमत बैसाखियों पर है। ये बैसाखियाँ अब हटाने की ज़रूरत है। स्कैंडल पे स्कैंडल है। चेयरमैन नैब भी खामोश बैठा है, अदालतें भी खामोश बैठी हैं। अदालत पर एतमाद उठ जाए तो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले हुकूमत बैसाखियों पर है। जिस दिन बैसाखियां हटेंगी सब ठीक हो जाएगा। वज़रा और मुशीरों का काम सिर्फ बातें करना है। कोई एक काम बता दें जो खुद शुरू किया हो। अवाम की परवाह न करने वाले हुक्मरानों को यहाँ रहने का हक नहीं। अगर सूबे सिंध को इसी तरह चलाना है तो ये चलना हम नहीं मानते। आपका नाम आपको चलने देंगे। आज जंग जो हम ये लड़ रहे हैं पूरे सूबे सिंध की जंग लड़ रहे हैं। ये कराची की जंग नहीं है। आपको तो सेहत कार्ड की जरूरत नहीं है, ना आपके वजीर आला को जरूरत है, लेकिन सूबे सिंध के लोगों को सेहत कार्ड की जरूरत है। हर काम वजीर आजम इमरान खान नहीं करना है तो हमने पीपल्स पार्टी का क्या करना है। सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ PTI और जमात इस्लामी का 19 दिसंबर को बड़े एहतजाज का ऐलान। खुर्रम शेर जवान कहते हैं मामलात सिंध असेंबली तक नहीं रुकेंगे।
चीफ जस्टिस काले बल्दियाती कानून पर आज खुद नोटिस लें। हाफिज नईमुर रहमान का बिलावल भुट्टो और मुराद अली शाह से बयानात पर मुआफी मांगने का मुतालबा। MQM ने पीपल्स पार्टी का नाम वडेरा गैंग रख दिया। ख्वाजा इजहार का कहना है नफरत पीपल्स पार्टी का पुराना वतीरा है। दिल के काले लोग ही काला कानून बनाते हैं। ऐसा कानून मुसल्लत नहीं होने देंगे। सिंध को पीपल्स पार्टी से बचाएंगे। वज़ीर आज़म सूबाई फाइनेंस कमीशन अवार्ड देने तक सिंध के फंड्स रोक दें। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी को दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री करार दे दिया। पंजाब लोकल गवर्नमेंट कानून का मुसव्विदा तैयार। मुसव्विदा कल शुरू होने वाले पंजाब असेंबली के सेशन में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा कानून के मुताबिक पंजाब भर में हल्का बंदियों के लिए डिप्टी कमिश्नर्स इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर काम करेंगे। तारीखी इमारत, पार्क्स, शहर की खूबसूरती के काम लोकल गवर्नमेंट करेगी। तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं। आइंदा इलेक्शन में फ़ायदा या नुकसान दोनों जमातों का इकट्ठा होगा। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं सेनेट इलेक्शन हो या फजलुर रहमान का धरना ख़त्म करवाना हो, काफ लीग की कारकर्दगी का हुक्मरान जमात को सही मायनों में एहसास नहीं। सियासत में हमेशा आवाम की परवाह करनी चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात ANP और JUI का PTI पर धांधली की मनसूबाबंदी का इल्जाम। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर हारून बलोर बोली, कमिश्नर पेशावर को इलेक्शन सेल यरगमाल बनाने का टास्क मिला है, सिलेक्शन नहीं होने देंगे। रहनुमा JUI गुलाम अली का सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल पर इलेक्शन कमीशन से नोटिस लेने का मुतालबा। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने कौमी भंग पॉलिसी तैयार कर ली। मंजूरी के लिए वफाकी काबीना को अरसाल। सरमायाकारों की सहूलत के लिए भंग अथॉरिटी बनाई जाएगी। रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत वन विंडो ऑपरेशन किया जाएगा। शिबली फराज कहते हैं भंग की काश्त के लिए पहले मरहले में 100 कंपनियों को लाइसेंस जारी होंगे। कोरोना के बायस पाबंदियों के शिकार ममालिक में फंसे पाकिस्तानियों के लिए अहम इकदाम। NCOC ने कैटेगरी C में फंसे शहरियों को 31 दिसंबर तक वतन वापसी की इजाजत दे दी। वैक्सीन सर्टिफिकेट, टेस्ट और करंतना की शराइत पूरा करना होंगी। 15 से 18 साल तक के अफराद के लिए वैक्सीनेशन की शर्त में भी नरमी कर दी गई। मरी, गलियात, मुजफ्फराबाद, कोटली समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। हर सू बर्फ की सफेद चादर बिछ गई। बाग से बालाई इलाकों को जाने वाली शाहराहें बंद। मुकामी अफराद और सयाहों को मुश्किलात। और कौमी टीम का वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार दूसरा T20 और सीरीज जीतने का आज़म। नेशनल स्टेडियम कराची में मैच। पाकिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग। पाकिस्तान ने 3 T20 की सीरीज का पहला मैच गुज़श्ता रोज 63 रन से जीता। पाकिस्तान ने एक साल में 18 मैच जीतकर अपना ही रिकॉर्ड बेहतर बना लिया।